वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल अनुपम यादव एग्रीकल्चर। इससे पहले की वीडियोस में हम मूंग की क्रॉप से रिलेटेड जो इंसेक्ट और पेस्ट हैं उनके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि उन इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम कितनी मात्रा में किन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूंग की फसल में जो फली छेदक होता है, यानी कि जो पॉड बोरर होता है, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किन इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी मात्रा हमें कितनी लेनी है। टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है मूंग का फली छेदक कीट और उसका रासायनिक नियंत्रण। यानी कि मूंग का जो फली छेदक होता है उसके नुकसान के लक्षण क्या होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि उसके नुकसान के लक्षण हम कैसे पहचान सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और उस कीट का नियंत्रण हम किन कीटनाशियों से कर सकते हैं, यानी कि किन इंसेक्टिसाइड से कर सकते हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो मूंग की फसल का जो फली छेदक यानी कि जो पॉड बोरर होता है, इसका जूलॉजिकल नेम हेलिकोवेरपा अर्मीजेरा होता है। हिंदी में कुछ लोग इसे हेलिकोवेरपा अर्मीगेरा भी प्रोनाउंस कर देते हैं, यानी कि हेलिकोवेरपा अर्मीगेरा भी बोल देते हैं। जब इसका इन्फेस्टेशन या फिर इसका नुकसान मैं कह सकता हूँ मूंग की फसल में होता है, तब ये जो मैं इमेज पे गोला बना रहा हूँ यानी कि जो राउंड बना रहा हूँ, कुछ जो लार्वा होता है यानी कि जो इसकी इल्ली होती है, वो जो मूंग की फली होती है यानी कि जो पॉड होती है, उसमें कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके नुकसान के लक्षण क्या हैं। जब पॉड बोरर यानी फली छेदक का इन्फेस्टेशन हमारी मूंग की फसल में होता है, तब हमें क्या लक्षण देख के ये पता लगता है कि ये पॉड बोरर यानी कि फली छेदक है और अब हमें इसका नियंत्रण करना है। तो इसके जो लक्षण हैं वो हैं बड़े लार्वा कलियों, फलों और फलियों को खाते हैं। यानी कि इसके जो बड़े लार्वा होते हैं वो कलियों को यानी कि ऊपर की जो बड्स होती हैं उन्हें खाते हैं। इसके अलावा जो फ्लावर होते हैं यानी कि जो फूल होते हैं जिनमें आगे चल के फलियां बनती हैं, ये उन्हें भी खाते हैं। इसके अलावा जो डेवलपिंग पॉट्स होते हैं यानी कि जो विकसित हो रही फलियां होती हैं, उन्हें भी ये खाते हैं। आगे लिखा हुआ है लार्वा विकसित हो रहे बीजों को आंशिक रूप से परिपक्व बीजों को खाते हैं। यानी कि ये जो लार्वा होते हैं, ये जो हमारे जो सीड्स बन रहे होते हैं पॉट्स के अंदर, यानी कि जो डेवलपिंग ग्रेन्स होते हैं या फिर कह सकता हूं मैं डेवलपिंग जो हमारे सीड्स होते हैं, उन्हें खा जाते हैं और वही हमारी इकोनॉमिकल यील्ड होती है। उसी को ही हमें बेचना होता है, उससे ही हमें यील्ड जनरेट करनी होती है। ये उसी को ही खा जाते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल लॉस करने का भी काम करते हैं। दूसरा लक्षण है भोजन के समय केवल सिर ही भीतर रहता है। यानी कि ये जो हेलिकोवेरपा अर्मीजेरा होता है यानी कि इसका जो लार्वा होता है, ये जब फीड करता है हमारी क्रॉप में यानी कि मूंग की क्रॉप में, तो जब ये पॉड पर फीड करता है यानी कि फली में खाता है, तो इसका जो हेड वाला जो पार्ट रहता है, जैसा कि आप सेकंड वाली इमेज में देख सकते हैं जिस पर मैं गोला बना रहा हूँ, तो इसका जो हेड वाला पार्ट रहता है वही पॉड के अंदर रहता है और ये अंदर से बीज को खाने का काम करता है। बाकी की इसके शरीर का जो भाग रहता है वो कहीं ना कहीं पॉड के बाहर ही रहता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है भोजन के समय केवल सिर ही भीतर रहता है तथा भोजन करते समय शरीर का बाकी का हिस्सा बाहर ही रहता है। यानी कि इसके लार्वा का जो हिस्सा रहता है फीडिंग करते समय, उसका केवल सिर वाला भाग यानी कि हेड पार्ट ही आगे की तरफ यानी कि अंदर पाया जाता है। बाकी का रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं पॉड के बाहर ही होता है। यानी कि इसके जो नुकसान के लक्षण हैं यानी कि जो सिम्टम्स ऑफ डैमेज हैं वो यही हैं। इन सब चीजों को देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि हमारी मूंग की फसल में पॉड बोरर यानी कि फली छेदक का जो नुकसान है वो है। इसे कंट्रोल करने के लिए हम किन कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किन इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अगली स्लाइड में है। तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ भी है, मूंग की फसल में फली छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कीटनाशक यानी कि ऐसे इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स जिनका इस्तेमाल हम पॉड बोरर यानी कि फली छेदक को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला कीटनाशक या फिर पहला इंसेक्टिसाइड है इंडोक्साकार्ब 14.5% SC। इसका इस्तेमाल हम 200 ml प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं और मूंग की फसल में जो पॉड बोरर है उसकी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
आगे बढ़ने के लिए और नुकसान को फैलाने के लिए हम नियंत्रित कर सकते हैं। और इसका जो ट्रेड नेम है यानी कि इसका जो व्यापारिक नाम है, जिस नाम से ये मार्केट में बिकता है ये प्रोडक्ट, वो है एमसेक। ये आपको मार्केट में यानी कि पेस्टिसाइड की दुकान पे एमसेक के नाम से मिल जाता है। दूसरा कीटनाशक है क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल और लैम्डासाइलोथ्रिन के कॉम्बिनेशन में आता है। इसका इस्तेमाल हम 100 ml प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। और इसका जो व्यापारिक नाम है यानी कि जिस नाम से ये बाजार में बिकता है वो है एम्प्लीगो। यानी कि इसका जो व्यापारिक नाम, जो ट्रेड नेम है, वो एम्प्लीगो है। आप इसे एम्प्लीगो के नाम से खरीद सकते हैं। और ये एक इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड है पॉड बोरर यानी कि फली छेदक को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा कीटनाशक है फ्लूबेंडियामाइड, 39.35% SC की फॉर्मुलेशन में आता है। इसका इस्तेमाल हम 40 ml प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। और इस एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो ट्रेड नेम है यानी कि जो व्यापारिक नाम है, जिस नाम से ये एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलता है, वो है फेम। ये बायर कंपनी का फेम है, एक फेमस इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक है। इसका इस्तेमाल भी हम 40 ml प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं फली छेदक यानी कि पॉड बरर को नियंत्रित करने के लिए। तो मूंग की फसल का जो फली छेदक यानी कि जो पॉड बोरर होता है, जब इसका इन्फेस्टेशन हमारी मूंग की फसल में होता है, तब हमें क्या सिम्टम्स यानी कि क्या लक्षण देखने को मिल जाते हैं, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये पॉड बोरर यानी कि फली छेदक है। और इसे नियंत्रित करने के लिए हम जिन इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि जिन कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। इनकी मात्रा हमें कितनी लेनी है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। वर्तमान में अभी मूंग की फसल लगी हुई है, इसलिए हम मूंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसे जैसे खरीफ का सीजन आएगा, हम खरीफ के सीजन की जो मुख्य फसलें हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भविष्य में इसी प्रकार की कृषि से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। धन्यवाद।